नमस्कार, कैरियरिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। 6 परिपथ हमने खत्म किया। एल परिपथ सबसे पहले आर परिपथ जाने थे, उसके बाद सी परिपथ आया, फिर एल परिपथ, उसके बाद आर सी, आर एल, एल सी, सभी परिपथ खत्म किए। आर सी एल, आर सी एल, आर परिपथ में जाने थे कलांतर धारा और वोल्टता के बीच कलांतर 0 डिग्री, और सी परिपथ में जाने कलांतर π/2 अग्रगामी माइनस आ गया था, और एल परिपथ में कलांतर π/2 पश्चगामी। उसके बाद दो परिपथ को हमने मिलाया, आर परिपथ और सी परिपथ को, फिर आर परिपथ और एल परिपथ को, उसके बाद एल परिपथ और सी परिपथ, तो एलसी बन गया। समझ में आ गया। आर सी वाले में क्या किए, ग्राफ आर सी एक ही तरफ गया आर में, लेकिन संधारित्र वाले में π/2 क्या बन जाता है, पश्चगामी होता है, और एल परिपथ में क्या होता है, π/2 उल्टा है, π/2 पश्चगामी इसमें होगा, सी परिपथ में अग्रगामी। ठीक, उसके बाद एल और सी दोनों को जोड़ दिए थे, एक ऊपर गया और एक नीचे गया। कंप्लीट, क्लियर था। चलो अगला है, लास्ट बचा अपना 7वां परिपथ, एल सी आर, एल सी आर परिपथ। देखो एल सी आर परिपथ क्या होगा, इस बार फास्ट करवाऊंगा क्योंकि पूरा का पूरा रिवाइज हो चुका है, 6 परिपथ में खत्म कर चुके हो, तुम लोग वही करते रहोगे। देखो ये हो गया हमारा आर, और क्या जोड़ना है, एक बार सी और एक बार एल, यार एल सी आर बनाना था, चलो कोई बात नहीं, एल सी आर या आर सी एल जो बोलना है, आर सी एल। तो इसमें हो गया वी आर, ये वी सी, और ये वी एल, और ये हो गया हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। यहां से धारा प्रवाहित होगा आई। क्या लिखेंगे थ्योरी में, माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रतिरोध आर, संधारित्र सी और प्रेरक कुंडली एल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। समझ में आया। माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रतिरोध आर, संधारित्र सी, प्रेरक कुंडली एल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा, ये रट गया ना। अब मैं शुरुआत से बोला था I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, रट लो करके, रटा हुआ है। चलो अब क्या निकालते हैं, विभवांतर निकलता है। क्या निकालते हैं, विभवांतर, किनके किनके बीच, आर के मध्य, सी के मध्य और एल के मध्य, आर सी और एल। तो ऐसे लिख सकते हैं, एल सी और आर के मध्य विभवांतर, इसके लिए क्या होगा वी एल, इसके लिए वी सी, इसके लिए विभवांतर V बराबर आई इंटू होता है, V बराबर आई इंटू आर। अब देखो एल परिपथ में I का I, सब में धारा तो कॉमन है, धारा रहेगा ही, आर का मतलब प्रतिरोध, एल परिपथ में प्रतिरोध आएगा कि प्रतिघात, प्रतिघात जीटा एल। सी परिपथ में प्रतिरोध होगा कि प्रतिघात, इतना धूंगा सच बता रहा हूं, मैं दिमाग एकदम खराब कर देते हो तुम लोग ऐसे ही में। 7वां परिपथ चल रहे और सोच में पड़े हो, सी का संधारित्र आ गया तो प्रतिरोध आएगा कि प्रतिघात आएगा, इसमें प्रतिरोध की प्रतिघात, प्रतिरोध। समझ में आया ये चीज। अब क्या निकालते हैं इसके आधार पर, निष्कर्ष होगा कौन कौन सा परिपथ जुड़ा है, आर एल आर सी एल, ऐसे कर लो, जैसे जैसे पढ़े वैसे वैसे बता रहा हूं लाइन से। धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, धारा हुआ वोल्टता यह है क्या, इनके बीच कलांतर, क्या निकलेगा, कलांतर यानी कि फाई आया।
आर परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कालांतर बताओ, शांत बताओ। आर परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कालांतर बताओ। टिक जा, टिक जा। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ टिक जा, पीछे बता, दोनों टिको अब भी बता। आर परिपथ में धारा और वोल्टता के आर परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कालांतर क्या निकलेगा? इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा, पहले बता रहा हूँ। हो गया टाइम। पार्वती, आर परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कालांतर क्या निकलेगा? 0। कितना डिग्री आएगा? 0 डिग्री, यानी कि समान कला। किसमें होता है? समान कला। ये सबसे पहला परिपथ जहां पर आर परिपथ पढ़ाया था 4-5 दिन पहले, उसके बाद वाले दिन भी पढ़ाया 3 दिन पहले, 3 दिन के पहले भी पढ़ाया, 2 दिन पहले, 2 दिन के पहले भी पढ़ाया, 1 दिन पहले, और आज भी पढ़ाया जब शुरुआत में रिवाइज करवाया 10 मिनट पहले। 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा अभी। शुरुआत में चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था आर परिपथ में कालांतर समान होगा, यानी कि 0 डिग्री समान कला में रहता है। सी परिपथ में π/2 पश्च अग्रगामी होगा, यानी कि निगेटिव आता है, और एल परिपथ में पश्चगामी होता है। क्या सीखे अब तक? ठीक रहो। π/2 होगा तो एंगल निगेटिव ले लेगा, -90 डिग्री। तुम वो जो अपनी आवाज है ना उसको नीचे कर दिया करो, बता रहा हूँ। बता तो रहा, वैसे ही बताएगा। बात करने की कुछ है लॉजिक, तमीज। π/2 एल परिपथ में क्या होगा? π/2 पश्चगामी। समझ में आया? सी परिपथ में π/2 अग्रगामी, आर परिपथ एल परिपथ में π/2 पश्चगामी। क्लियर? अब इसके बाद क्या बनाते हैं? ग्राफ। सबसे पहले बनाएंगे किसका ग्राफ? धारा आई का। धारा आई, समझ में आया? अब देखो ये हो गया हमारा, धारा प्रवाहित हो रहा है आई। सबकी तुलना आई के साथ करते हैं। आर परिपथ में दोनों कैसे हैं? समान कला, मतलब इस दिशा में आर है तो इसी दिशा में क्या बनेगा? इसी दिशा में वी आर। देखो अब धारा और वोल्टता के बीच कालांतर 0 डिग्री आया, आया। अब क्या बचा? सी परिपथ संधारित्र है, π/2 π/2 अग्रगामी। अग्रगामी के लिए नीचे बताया था, पेपर बताया था। ये किसमें आएगा? माइनस है कि प्लस है? अग्रगामी ये संधारित्र वाले में माइनस नहीं आया था, 20 को चिल्लाकर हुआ। माइनस आएगा तो वो किधर बनेगा? नीचे की ओर। ये हो गया हमारा 20। अब देखो धारा और वोल्टता के बीच कालांतर कितना मिला? π/2, -π/2 आ चुका है, क्योंकि माइनस मतलब अग्रगामी, -45 डिग्री एंगल नहीं होगा। समझ में आया? उसके बाद इसमें क्या बोला? π/2 पश्चगामी, यानी कि यहां पर वी एल क्या होगा? वी एल। समझ में आया? अब देखो अगर मैं इन दोनों के बीच निकालू तो क्या निकलेगा? वी एल माइनस वी सी। कल निकाल चुके हैं इसको, वी एल माइनस वी सी। अभी तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया था। समझ में आया? अब इसको मिलाना मत, मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं। यहां पर सबसे पहले अपन वी नॉट बनाते हैं, शिखर धारा, ये शिखर वोल्टेज। अब क्या किए थे याद है? इन दोनों को इस तरह से ऐसे मिलाए थे तो पाइथागोरस बना था, बना था। यहां भी इसको ऐसे मिलाएंगे क्या? सब में किए हो इसी। किए थे? देखो अगर मैं इस वाले को अगर हटा दूं बीच से, क्या बन गया? त्रिभुज बना। ये लंबी भुजा, लंबी भुजा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बनाएगा।
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। इसमें क्या आ रहा है, v क्या हो जाएगा, v कर्ण का वर्ग, लंब कौन बन जाएगा, vl माइनस vc, vl माइनस vc, लंब का वर्ग, इसका बस वर्ग मत कर देना, प्लस आधार कौन बन जाएगा, वी आर बस तो बचा ना। देखो बन गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, समझ में आया। देखो ये हो गया v का स्क्वायर, परिणामी वोल्टेज करके लिखने ना, पाइथागोरस प्रमेय से करके, VL माइनस VC पूरे का वर्ग प्लस VR का आएगा। अब बताओ VL, L का मान, VL का मान देखकर तो बताने नहीं आता है, कम से कम इतना तो दिमाग रखो, देखकर बता पाए। VL का मान दिख रहा है I2, क्या है वो, बैठो, I इंटू जीटेल माइनस VC का मान I इंटू जीटा पूरे का प्लस VR I इंटू पूरे का और ये V का वर्ग। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो वहां पर आई स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, स्क्वायर तो दोनों में है, आई का भी स्क्वायर करना है, जीटा एल का भी स्क्वायर करना है, आई का स्क्वायर करना है, जीटा सी का स्क्वायर करना है, आई का स्क्वायर करेंगे आर का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों ही होगा। तो मैं आई स्क्वायर को सीधा बाहर निकाल देता हूँ, दोनों में कॉमन क्या दिखा, आई, तो बाहर कर दिया स्क्वायर, बचा क्या, जीटा एल माइनस जीटा सी पूरे का स्क्वायर, आई स्क्वायर को बाहर कर दो, बचा क्या, अब दोनों में से क्या बाहर, आई स्क्वायर बाहर, बचा जीटा एल माइनस जीटा सी पूरे का वर्ग प्लस आर का वर्ग। समझ में आया यहाँ तक। अब हमें किसका मान चाहिए रहता है, वोल्टेज चाहिए V, तो इसको इस तरह से ले जाएंगे तो रूट बनेगा, अब आई स्क्वायर है, आई बाहर आ जाएगा, तो V बराबर बचा मेरे पास आई, चित्र मिटा रहा हूं, अब चित्र बनाए नहीं है करके मत बोलना, इसे चित्र को वही निकलेगा, रुकने से रुकना बनान दे। समझ में आया, ये स्क्वायर से रूट कटा तो आई क्या हुआ, बाहर आया, लेकिन इसका रूट कट पाया क्या, तो यहां रख देते हैं जीटा एल माइनस जीटा सी पूरे का वर्ग प्लस आर का वर्ग आएगा। अब देखो आई का आई, जीटा एल बराबर क्या पढ़ाया था मैं कल, जीटा एल बराबर ओमेगा इंटू एल, जीटा सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी पूरे का आर का वर्ग। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, क्लियर। ये क्या आया हमारा परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टता या परिणामी वोल्टेज। समझ में आया, क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो इसी चीज को V का V इंटू में आई है, डिवाइड में ला लो आई को, क्या बच गया, छोड़ दो लाइन को, लिख लोगे। अब V बटे आई का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, V बटे आई का मतलब प्रतिरोध, लेकिन यहां पर प्रतिरोध की जगह क्या बनेगा, बता, पता है, यहाँ तक मेरे तक तो आवाज आया, तुमको सुनाई दिया कि नहीं, पीछे से आवाज आया, वो आवाज आया बोल रहा हूँ। देखो V बटे आई का मतलब होता है प्रतिरोध, लेकिन इस बार प्रतिरोध किन किन चीजों से लगा है, L से, C से और R से, तीन चीज, इसीलिए क्या आ जाएगा, प्रतिबाधा ZLCR। समझ में आया, पिछली बार हमने ZLC या ZLR या RC लिए थे, इस बार तीन चीज आ गई, LCR हो गया, बराबर क्या बच गया, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C पूरे का स्क्वायर प्लस आएगा यहां तक। ये क्या बन गया, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। अच्छा, यहां से आप शिखर धारा निकाल सकते हैं,
क्या निकलेगा? देखो सबसे पहले बताओ v बटे आई, इसकी जगह क्या रखे हो? ZLCR होगा। अब अगर मैं v को यहीं रखता हूं, i को इधर लेकर चलो, ZLC इंटू में z है, डिवाइड में आ जाएगा, तो v बटे ZLCR बराबर क्या बचा? अगर मुझे शिखर धारा चाहिए तो शिखर धारा लगा। समझ में आया? अब आई नॉट का आई नॉट, वी नॉट के बटे में पूरा जेड का मान रख लोगे। समझ में आया? जेड का मान यहाँ ये रहा, पूरा का पूरा पुट कर लेना। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया। अब बचा क्या? कल और एक निकाले थे नया चीज, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति नया यही मिला था ना, अनुनादी आवृत्ति कैसे आता है? देखो ओमेगा एल किसके बराबर होता है? 1/ओमेगा सी के। तिर्यक गुणा करो तो ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल इंटू बराबर 1 होगा। बराबर में क्या आएगा? 1। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, तो ओमेगा बराबर 1/√LC आएगा। लेकिन इसके पहले वाले चैप्टर में मैं पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ या 2 पाई इंटू नू बोलते हो, तो दोनों बराबर है क्या? तो 2 कैसा बराबर नहीं है? ओमेगा और ओमेगा बराबर नहीं दिख रहा है? 1/LC। अब 2 पाई को इधर लेकर चल जाओ, तो 1/2 पाई √LC। ये क्या आया? अनुनादी आवृत्ति। समझ में आ गया? आवृत्ति निकल गया। ठीक, क्लियर, मजा आया। क्या बचा? कलांतर। कलांतर 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 जानते हो किसकी मदद से निकालते हो? tan फाई लंब बटे लंब कौन सा? VL माइनस VC। आधार कौन सा होगा? VL की जगह I इंटू जीटा एल, I इंटू बटे में V इंटू I इंटू R। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या दिखेगा? I। I कॉमन होगा ना, तो I को बाहर करके मैं काट देता हूं। I बाहर होगा ना, तो जीटा एल माइनस जीटा। हाँ एकदम कंजूसी, जगह नहीं है कहां से करूं? इसमें लिखना जीटा एल माइनस जीटा सी डिवाइडेड बाय जीटा एल की जगह क्या बताया? ओमेगा एल माइनस 1 बटे में, और ये आ गया tan। समझ में आया? नोट करो।